नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात करेंगे कौन कौन है जो 4 के चक्रव्यूह में फंसा है और कौन कौन है जो इससे निकल गया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल सांसद जिया रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूक उर रहमान की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कट्टरपंथियों में जोश है और पुलिस उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रही है। बताएंगे आपको ऐसा क्या बोल गए मौलाना ममलूक उर रहमान। जिस गाय को हिंदू समुदाय गौ माता मानते हैं, उस गाय को गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़के ने बेल्ट से जमकर मारा और जब ये मामला तूल पकड़ा तो विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा एक्शन लिया। बताएंगे आपको कैसे गाजियाबाद का माहौल बिगड़ा है। हिंदुओं को जागरूक करने मैदान में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री के तिरंगे पर चांद वाले बयान पर अब जमकर सियासत हो रही है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव का भी भड़काऊ बयान सामने आया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करते हुए वो खुद चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बताएंगे आपको कैसे फंस गए अखिलेश यादव। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी को लेकर जमकर हमला बोला और ऐसा बोला जिससे सियासी पारा हाई हो गया। बताएंगे आपको क्या बोल गए ब्रजेश पाठक। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं संभल सांसद जिया रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूक उर रहमान की, जिन्होंने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरा यूपी हिल गया। मौलाना ने मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचारों पर खुलकर बात की और कहा कि आज मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने मॉब लिंचिंग और लड़कियों के साथ गलत काम जैसी घटनाओं को समाज के लिए बेहद चिंताजनक बताया और कहा इस तरह की घटनाएं मुसलमानों को लगातार निशाना बना रही है। उन्होंने एक शेर के माध्यम से अपनी बात को और प्रभावशाली बनाया, जिसमें कहा गया कि जो लोग आज मुसलमानों की बर्बादी पर मुस्कुरा रहे हैं, कल उन्हें भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। उनके शेर का मतलब है कि जल्द ही संभल में भी कयामत की रात आएगी। इस बयान ने कट्टरपंथियों में जोश भर दिया है, क्योंकि ये मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान जैसा लगता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये बयान संभल में नए दंगे को जन्म देगा। संभल जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी काफी है, ये बयान तनाव बढ़ा सकता है। पुलिस ने इस बयान को भड़काऊ मानते हुए जांच शुरू कर दी है और मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। यानी अब बाप बेटे मतलब कि जिया रहमान बर्क और मौलाना ममलूक उर रहमान दोनों ही अपने बयान और अपने कामों के कारण चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आपको बता दें कि मौलाना ममलूक उर रहमान संभल के एक प्रमुख धार्मिक नेता है और उनके बेटे जिया रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से सांसद है। इसीलिए ये बयान सपा की छवि पर भी असर डाल सकता है। विपक्षी दल इसे बीजेपी सरकार पर हमले के रूप में देख रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सांप्रदायिक उकसावा बता रही है। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर एक्शन और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पहले से ही गर्म है, वहां ये बयान नई बहस छेड़ रहा है। क्या ये सिर्फ एक पिता की चिंता है या सियासी चाल? आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस की जांच क्या रंग लाती है और राजनीतिक दल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इस तरह के बयानों से समाज में विभाजन की खाई और गहरी हो सकती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। खबरों में अब बात गौ माता से जुड़े मुद्दे की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जिस गाय को हिंदू समुदाय गौ माता मानता है, उसी गाय के साथ गाजियाबाद में हुई बदसलूकी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घटना 15 जनवरी की है, जब गाजियाबाद के लोनी इलाके एक नाबालिग लड़के ने गाय पर बेल्ट से ताबड़तोड़ हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल गाय गली में रखी दाल और दूसरा खाना खा रही थी, तभी एक महिला घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगी।
कुछ ही पलों में आरोपी किशोर दौड़ते हुए आया और बेल्ट निकालकर गाय पर लगातार वार करने लगा। गाय दर्द से करा रही थी, लेकिन किशोर नहीं रुका। जब आसपास के लोग गाय को बचाने और किशोर को रोकने की कोशिश करने लगे तो वो बेल्ट लहराकर उन्हें धमकाने लगा। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और माहौल बिगड़ने लगा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। वीएचपी ने खोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की। आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके पिता राशिद उर्फ गुड्डू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के परिवार से पूछताछ जारी है। इस घटना ने गाजियाबाद के शंकर विहार इलाके में तनाव पैदा कर दिया है, जहां हिंदू समुदाय गौरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है। लोग इसे सिर्फ एक पशु क्रूरता की घटना नहीं मान रहे, बल्कि धार्मिक भावनाओं पर हमले के रूप में देख रहे हैं। वीएचपी ने इसे गौहत्या विरोधी अभियान से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके में विरोध प्रदर्शन की आशंका है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन सवाल ये उठा है कि क्या ये नाबालिग की शरारत थी या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था। हालांकि पुलिस की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल माहौल अभी गाजियाबाद का गर्मा गया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी है। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए मैदान में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री के तिरंगे पर चांद वाले बयान ने अब सियासत को गरमा दिया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में एक कथा कार्यक्रम के दौरान कहा था, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचेंगे, न वर्मा, न क्षत्रिय बचेंगे, न रैदास वाले, न तुलसीदास वाले। उनका इशारा था, अगर हिंदू एकजुट ना हुए तो भविष्य में इस्लामिक चिन्ह यानी चांद तिरंगे में आ सकता है और हिंदू अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने हिंदुओं में जातिवाद की बजाय राष्ट्रवाद की बात की और मुसलमानों की एकता का उदाहरण दिया कि उनके 72 फिरके हैं, लेकिन मजहब में वो एक हो जाते हैं। शास्त्री ने हिंदू आबादी घटना पर भी चिंता जताई और कहा कि जब चचेरे भाइयों के 30 से 33 बच्चे हो सकते तो हिंदुओं के क्यों नहीं। यह बयान हिंदू एकता का आह्वान था, लेकिन ये सांप्रदायिक माना जा रहा है। अब इस पर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने शास्त्री को आरएसएस का प्रवक्ता बताते हुए कहा कि वो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो नफरत फैलाते हैं। मेहरोत्रा ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस के प्रवक्ता बन गए हैं, देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में तनाव हो। कोई धार्मिक गुरु इस तरह की भाषा नहीं बोलता, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने सीधे बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी विधायक की ये प्रतिक्रिया सपा की स्थिति दर्शाती है। शास्त्री पर हमला करते करते सपा खुद चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद तो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाती रहती है। अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है। तो ऐसे नेता या पार्टी आप सपोर्ट करने की बात तो कह ही नहीं सकते। जो यादव होगा गौवंश के खिलाफ इशारा करते हो, उनके कैसे सपोर्ट की कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो कुल मिलाकर शास्त्री के समर्थक इसे हिंदू जागरण बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे नफरत फैलाने वाला करार दे रहा है। चौर के चक्रव्यूह के आखिरी में बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने बागपत में बीजेपी जिला कार्यालय के मंच से समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पाठक ने सपा को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टी बताते हुए कहा कि अगर मुसलमान सपा छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी बन जाएगी, जो एक प्रधान तक नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा ये लोग मुसलमानों को डरा कर वोट लेते हैं। पाठक ने सपा शासन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि तब झंडा गाड़ कर खाली प्लॉट पर कब्जा होता था, नारा था खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा राज में 10-10 बंदूकों वाली गाड़ियां घूमती थी और अपराध चरम पर था। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर कहा कि सपा ने 1000 दंगे भड़काए, महिलाओं से छेड़छाड़ पर एफआईआर नहीं होती थी और बेटियां तो असुरक्षित रहती थी। अब की सरकार में अपराधियों पर सख्ती है, बंदूक दिखाने पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है।
ये बयान सियासी पारा हाई कर गया क्योंकि पाठक ने सपा को भूमाफिया और दबंगों की पार्टी बताया। बागपत जैसे इलाके में जहां सपा का प्रभाव है, ये हमला सीधे वोट बैंक पर था। बीजेपी समर्थक में जोश है, जबकि सपा इसे झूठा आरोप बता रही है। यानी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तुष्टीकरण वर्सेस विकास की लड़ाई तेज हो गई है। क्या यह हमला सपा को कमजोर करेगा, ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।